महाभारत युद्ध में जब अर्जुन दुविधा में फंसे हुए थे, उनका मन संशय से भरा हुआ था और उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन का ऐसा रास्ता दिखाया था जो पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। गीता के उपदेशों को सुनकर अर्जुन अपने लक्ष्य को पूरा करने की तरफ अग्रसर हुए। कहा जाता है कि गीता में जीवन की हर एक परेशानी का हल मिल जाता है। गीता कर्म करने और जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। ऐसे में किसी भी परेशानी का हल पाने और जीवन में सफलता पाने के लिए गीता की कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। माना जाता है कि जो भी लोग गीता की इन बातों का जीवन में अनुसरण करते हैं, वे हर काम में विजय हासिल करते हैं। तो चलिए जानते हैं वो 5 बातें क्या हैं। इंद्रियों और मन पर नियंत्रण। जीवन में सब कुछ पा लेने के बाद भी अगर लोगों को अपने मन और इंद्रिय पर नियंत्रण नहीं है तो वे कभी संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, यानी कि सच्चा सुख नहीं पा सकते हैं। इसलिए अपने मन पर लगाम कसें। जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वे मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। इसके साथ ही अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। क्रोध पर काबू रखें। गीता के अनुसार लोग गुस्से में खुद पर नियंत्रण खो बैठते हैं, जिसके आवेश में आकर लोग गलत काम भी कर देते हैं। कभी कभी गुस्से में लोग खुद का अहित कर बैठते हैं। इसलिए क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है, यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने की कोशिश करें। स्वयं का आकलन। गीता में श्री कृष्ण के अनुसार इंसान को खुद से बेहतर तरीके से कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन बेहद जरूरी है। जो भी लोग अपने गुणों और कमियों को जान लेते हैं, वे अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बिना फल के बारे में सोचे कर्म करना। गीता में श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार इंसान का मुख्य काम यही है कि वह कर्म करे। वह जो भी पाना चाहता है उसे पाने के लिए ईमानदारी से कार्य करे। इसके लिए उसे मिलने वाले नतीजे से ध्यान हटाना जरूरी है। कर्म अच्छा होगा तो उसका फल अच्छा जरूर मिलेगा। सकारात्मक सोच। मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी सकारात्मक सोच की दम पर पार किया जा सकता है। सोच सही हो तो लोग आधी लड़ाई वैसे ही जीत जाते हैं। सकारात्मकता से भरा दिमाग हर समस्या का हल खोजने में सक्षम होता है, जबकि नकारात्मकता मनुष्य को निराशा की गर्त में ले जाती है और उसे हार दिलाती है। अतीत के कर्मों का फल है भाग्य। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हमारा भाग्य हमारे ही अतीत के कर्मों का फल है। उसी तरह आज हम जो कर्म कर रहे हैं वो हमारे आने वाले कल को निर्धारित करेंगे। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते हैं। जीवन के हर एक कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारा कर्म ही हमारे भाग्य लिखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम और पवित्रता, ये 5 चीजें मन को अनुशासित करती हैं। हर व्यक्ति में ये सारे गुण होने चाहिए, तभी वह सही मार्ग पर चल सकता है। गीता में कहा गया है कि आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर उसका मार्गदर्शन तो कर ही सकते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में
उसी के विनाश का कारण बनता है। मनुष्य को जितनी जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में खुद काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो।